अस्सलामुअलैकुम। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं सान वैली, जो कि कराची से अबाउट 150 किलोमीटर अवे है और ये कराची के नॉर्थ वेस्ट के अंदर बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला के अंदर वाक़या है। इस वैली को विज़िट करने के लिए हमने अपने सफ़र का आगाज़ जो है अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 पे किया। और 7 बजे हम अल मक्का अजवा होटल, जो कि एक मीटिंग पॉइंट था तमाम बाइकर्स के लिए, तो हम 7 बजे वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने और बाकी बाइकर्स ने मिल के नाश्ता किया और वेट किया बाकी सब लोगों का, जो कि डिफरेंट लोकेशन से, कराची की डिफरेंट जगहों से आ रहे थे इस राइड को ज्वाइन करने के लिए। तमाम बाइकर्स के आ जाने के बाद सेफ्टी ब्रीफिंग दी गई कि अगर कोई मसले मसाइल हो जाता है राइड के दौरान, या किसी का कोई टायर पंचर हो जाता है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है और कैसे जो है अपनी जो है सिक्योरिटी वाइज अपनी चीज़ों को मैनेज करना है हमने। उसके बाद दुआ की गई। दुआ के बाद एज़ पर एडमिन इंस्ट्रक्शन तमाम बाइकर्स ने अपने बाइक्स जो है एक लाइन में खड़े कर लिए। टोटल 42 बाइक्स थी और टोटल 50 के करीब जो है पर्सन ने इस राइड को ज्वाइन किया। फिर कुछ सीन फिल्माने के बाद हम इस राइड के लिए निकल पड़े। हब चौकी को क्रॉस करने के बाद आरसीडी हाईवे के ऊपर हमने 70 किलोमीटर ड्राइव की और आफ्टर 70 किलोमीटर हम आरसीडी हाईवे से राइट साइड की तरफ टर्न करके जो कि गोट हुसैन की तरफ रोड जा रही है। इस रोड का नाम है कुरकेरा किंदराज रोड। इस रोड के ऊपर अबाउट हम 46 to 47 किलोमीटर हमने ड्राइव की और हम एक प्लेस के ऊपर जाके रुके। यहाँ पे स्टे किया हमने, बिकॉज़ इस जगह से आगे हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाना था। तो तमाम बाइकर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई रिगार्डिंग ऑफ रोडिंग और उसके बाद फिर हम अपनी इस ऑफ रोडिंग के लिए निकल पड़े। क्योंकि सान वैली जो है ये विंदर रिवर की अंदर ही मौजूद है, तो जैसे ही हम विंडर रिवर के किनारे या बैंक के ऊपर पहुँचे तो हमें बहुत सारा लूज़ मटेरियल, एलुवियम कह लें, या जो है जो अनकम्पैक्टेड जितने भी सैंड या जो है रॉक पार्टिकल्स थे वो सारे जो है मिले। और जैसे ही हम वहाँ पे एंटर हुए तो हमारे बाइक्स जो है उस अनकम्पैक्टेड पार्टिकल्स, ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ माउंटेन्स के अंदर जो है वो फंसना शुरू हो गए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें वहीं पे अपना सारा सामान जो है उतार देना चाहिए और वहीं पे हमारे अपने बाइक्स जो है रोक देने चाहिए। विंदर रिवर अपने साथ बहुत ज़्यादा लूज़ सेडिमेंट्स, लूज़ मटेरियल लेके आया हुआ था और सारा उसने डंप किया हुआ था अपने इस बेस के अंदर।
और यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की रॉक्स मिली। यहाँ पे ब्लैक कलर की इंट्रूसिव रॉक्स भी हमें मिली, बिकॉज़ ये एक क्रिटेशियस का पैकेज यहाँ पे एक्सपोज है। तो हमें सामने एक पहाड़ी नज़र आई, मैंने और उसामा ने, जो कि मेरे साथ एज ए पेविलियन जो है राइड कर रहा था बाइक के ऊपर। हमने ये डिसाइड किया कि हमें जो है इस पहाड़ी का हाइकिंग करनी चाहिए, और फिर हम जो है हाइकिंग के लिए डिफरेंट पाथ्स जो है वो ढूंढने के लिए हम आगे निकल पड़े। और एक कम पानी वाली जगह से हमने पानी को क्रॉस किया, और फिर जो है हम अपनी हाइकिंग के सफ़र को स्टार्ट करने के लिए दूसरी तरफ चले गए। जैसे ही हमने इस छोटी पहाड़ी की हाइकिंग स्टार्ट की तो हमें कांटेदार और खारदार झाड़ियाँ मिली, और साथ ही साथ अनकंसोलिडेटेड बड़े बड़े इसी माउंटेन के टूटे हुए पत्थर मिले। और कुछ पत्थर जो है ऐसे लग रहा था जैसे कि वाटर की वजह से यहाँ पे डंप हुए हों। तो जितना भी मटेरियल था सब लूज़ मटेरियल था। इस पहाड़ी को सर करने के लिए या हाइक करने के लिए डायरेक्टली अगर हम इसको वर्टिकली अगर इसको हम क्लाइंब अप करते तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट वाज़ वेरी डेंजरस। सो हमने डिसाइड किया कि इसको जो है साइड से, हमारे लेफ़्ट साइड से, चूँकि इसकी जो स्लोप थी इस माउंटेन की, लेफ़्ट साइड की तरफ से स्लोप ज़्यादा थी, शार्प इतनी स्लोप नहीं थी। तो हमने इसको लेफ़्ट साइड से जो है ट्रैक डाउन करना शुरू किया ताकि जो है हम इस तरफ से जाएं, और फिर जो है इसकी बैक साइड पे जाया जाए, ताकि हमें जो है इसकी विड्थ का पता चल सके। और फिर हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढें जिस पॉइंट से हम इसको जो है क्लाइंब अप कर सकें, और ऐसी प्लेस हो जहाँ पे इतना लूज़ मटेरियल ना हो, क्योंकि लूज़ मटेरियल से हमेशा जो है आपके जो है जो पाँव है, जो आपके शूज़ हैं वो स्लिप कर सकते हैं, और किसी भी वक्त जो है आप जो है किसी भी बड़े ख़तरे की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो सकते हैं। तो कभी भी क्लाइंबिंग के लिए ऐसी प्लेस का चूज़ मत करें जहाँ से आपको लूज़ मटेरियल मिले। हमेशा जो है बिग बोल्डर्स या बड़े माउंटेन के बड़े जो पत्थर होते हैं उस प्लेस का इंतखाब करें ताकि इजीली जो है आप ऊपर चढ़ सकें, और अपनी जो है जो भी ऊपर जाके अपने जो भी पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट है, उसको देख सकें। फाइनली हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ से हम इजीली इस पहाड़ी के ऊपर साइड से ऊपर चढ़ गए, क्लाइंब अप कर लिया हमने। लेकिन फिर भी हम इसको वर्टिकली क्लाइंब नहीं कर सके, क्योंकि हमने इसको एज ए सर्कुलर वे में, या आप कह लें कि एज ए स्लोप वाइज जो है, इसके स्लोप के साथ साथ जो है हमने इसको साइड से ट्रैक करना था। तो इसको ट्रैक करते करते हम जो है इस माउंटेन के ऊपर पहुंच गए। जैसे ही हम इस माउंटेन के ऊपर पहुंचे तो हमें ये फ़ील हुआ कि जहाँ पे हम रुके हैं बेसिकली, और लोकेशन भी हमें ये बता रही थी क्योंकि हमने मैप को ऑन किया हुआ था, और यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन जो है हमने इसको अपडेट करके लेकर आए थे मैप्स को। तो वहाँ से हमें आइडिया ये हुआ कि सैंड वैली जो है ये आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे है, जो कि लोकेशन भी बता रही थी। सैंड वैली बेसिकली एक बुज़ुर्ग थे, ये उनके नाम से बेसिकली मशहूर है ये सैंड वैली, सैंड फ़कीर के नाम से। तो यहाँ पे एक छोटा सा, मेरे ख़्याल में शायद लोकल्स कहते थे कि वहाँ पे कोई छोटा सा कोई दरबार वगैरह भी है, व्हाटएवर। फिर हमने यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर बैठ के डिसाइड ये किया कि हमें जो है आगे की तरफ जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आगे रोड कहाँ तक जाता है, तो कहाँ तक हम इसको ट्रैक कर सकते हैं या कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं। सो मैं और उसामा जो है दोनों वापसी के लिए जो है यहाँ से हमने अपनी उतराई का सफ़र स्टार्ट कर दिया। क्लाइंब डाउन करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम जो है स्लोप के ऊपर होते हैं, स्लोप के थ्रू जो है नीचे आ रहे होते हैं, और हमें हमेशा ज़िगज़ैग पाथ जो है वो उसके थ्रू जो है
हमें क्लाइंब डाउन करना चाहिए, उतरना चाहिए नीचे। और सेकंडली जो है हमारे पाँव जो हैं प्रॉपर लूज़ मटेरियल के ऊपर पड़ रहे होते हैं, तो वो कभी भी जो है आपके जो भी रॉक्स होती हैं या जो पत्थर पड़े होते हैं, लूज़ पत्थर पड़े होते हैं, वो कभी भी स्लिप कर सकते हैं। तो और तीसरी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंबिंग स्टिक वगैरह है तो उसका यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा ट्री है या कोई ऐसी झाड़ियाँ हैं तो उनकी मदद से भी आप क्लाइंब डाउन जो है कर सकते हैं। विंदर रिवर का बहता हुआ पानी बहुत ही शफाफ, ठंडा और पीने के काबिल था। बहते हुए पानी पत्थरों के साथ टकरा रहा था और उनसे एक बड़ी प्यारी आवाज़ जो है वो आ रही थी। इस बहते हुए पानी को मैंने अपने कैमरे के अंदर फिल्मा लिया और उस आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया। विंदर रिवर की इस सैंड वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले हमने खाना बनने का जायज़ा लिया। चूँकि उमैर भाई और उसके दूसरे भाई जो हैं, इन दोनों ने मिल के खाना बनाने की जो है वो सारी अरेंजमेंट की हुई थी और खाना बनाने का सारा सारा सिस्टम किया हुआ था। तो ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा खाना बनाते हैं। ये जो भी चीज़ें कटिंग वगैरह कर रहे थे। और लास्ट टाइम जब मैं केबीसी के साथ मेहर जबल गया था तो सेम उमैर भाई ने ही वहाँ पे भी खाना बनाया था जो कि बड़ा आउट क्लास का बना था। उस वक्त भी इन्होंने चिकन कौरमा बनाया था, दैट वाज़ वेरी अमेजिंग। और आई होप कि इस दफ़ा भी ये बड़ी प्यारी बिरयानी बनाएंगे। इस रिवर की बाकी सैंड वैली को एक्सप्लोर करने के लिए हमें सबसे मुश्किल तरीन मरहला पास करना था, जो कि हमें इस अपनी बाइक को इस अनकंसोलिडेटेड और लूज़ मटेरियल में से पास करके जाना था। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ मटेरियल पड़ा हुआ था और यहाँ पे पत्थर जो थे, हाँ नुकीले पत्थर नहीं थे, शुक्र है। अगर नुकीले होते तो इससे जो है बाइक के टायर को भी नुकसान हो सकता था। राउंडेड शेप, अबाउट राउंडेड शेप पत्थर थे ये वाले सारे। तो इन पत्थरों में से बाइक को हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा। बाइक कहीं कहीं पे स्लिप भी हो रही थी और बड़ी मुश्किल से उसामा ने वीडियो बनाई इसकी। तो वट एवर, फाइनली वी हैव क्रॉस्ड दिस टास्क। फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से आगे रोड की एक्सेसिबिलिटी एंड हो चुकी थी। रोड तो नहीं कह सकते, जो कच्चा रास्ता था उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड हो चुकी थी। और वहाँ पे बड़ी खूबसूरत पहाड़ियों का सिलसिला और मंज़र जो है नज़र आ रहा था। वहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म की फ़ोटोग्राफी की। उसके बाद हम वापस गए और हमने उमैर भाई की बनी हुई बिरयानी को
खूब इन्जॉय किया, पूरी प्लेट भर के हमने उसको इन्जॉय किया क्योंकि बाकी लोग भी खाना खा रहे थे। और सांड वैली का सफ़र हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ और वापसी पे हमने बड़ा अच्छा सनसेट देखा और फिर आखिरकार हम अपने घरों को वापस लौट गए।